सोनिया एक एनआरआई लड़की रहती है और उसका राज के साथ प्यार चल रहा था। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। सोनिया, मैं एयरपोर्ट पे से घर चला जाऊंगा और तुम्हें मैं एक गेस्ट हाउस में छोड़ दूंगा। वहीं पर रहना कुछ देर के लिए। और हाँ, किसी चीज़ की ज़रूरत होगी तो मुझे ज़रूर बताना, मैं तुम्हें वहाँ पहुँचा दूंगा। बट क्यों राज, क्यों मुझे अपने पास नहीं लेकर चल रहे हो? मुझे तुम्हारे माता पिता से मिलना है। और हाँ, तुम्हारा घर भी देखना है। आखिर तुम रहते कहाँ हो? मुझे घर लेकर चलो। नहीं सोनिया, मैं तुम्हें अपने घर नहीं ले जा सकता। अभी मुझे बहुत कुछ की तैयारी करना है, तभी मैं तुम्हें लेकर जाऊंगा। इसके बाद राज सोनिया को एक गेस्ट हाउस में लेकर जाता है और वह उसे वहीं पर छोड़ देता है। सोनिया, यहीं पर रहो, मैं कुछ देर में अपने घर से होकर आता हूँ। मम्मी पापा से मिलकर और कुछ मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए लेकर आऊँगा। तभी कुछ देर बाद राज अपने घर पहुंचता है। वहां पर उसके माता पिता उसे देखकर बहुत ही खुश होते हैं। अरे बेटा, तुझे इतने दिन बाद देखकर बहुत ही खुशी हो रही है। तुझे नहीं पता मैं तुम्हें कितना याद कर रही थी। वैसे तेरा इंतजार कोई और भी कर रहा था। शायद तू उसे भूल गया है क्या? माँ, मुझे बहुत ही काम है, इसलिए मैं कुछ देर में यहाँ से चलू जाऊँगा। ऑफिस में इतने सारे काम मिले हैं कि मैं आपको क्या बताऊँ। और हाँ, मैं बाद में शाम को आराम से आकर फिर रहूँगा। आप दोनों ठीक तो हो? कुछ हुआ तो नहीं है? हाँ बेटा, हम दोनों तो ठीक हैं। बट तू इतनी जल्दी आकर और इतनी जल्दी जाने की बातें कर रहा है। कम से कम जाकर तू कुसुम से मिल ले। वह तेरा कितने सालों से वेट कर रही है। कुसुम राज की पहली पत्नी होती है, जिसकी शादी बहुत ही पहले हो गई रहती है। लेकिन राज कुसुम से बिल्कुल भी प्यार नहीं करता था। लेकिन कुसुम राज को बहुत ही प्यार करती थी। अजी, आप आ गए? मैं आपका कितने दिनों से वेट कर रही थी। और आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? बिल्कुल शांत है, क्या हुआ? राज कुसुम को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता था और वहाँ पर उसकी बिना बातें सुने ही वहाँ से चला जाता है। यह सब देखकर कुसुम बहुत ही उदास होती है और मन ही मन बहुत ही दुखी होती है। इसके बाद कुसुम रसोइया में चली जाती है और वहाँ पर सभी के लिए खीर बनाने लगती है। कुसुम दिल की बहुत ही अच्छी लड़की होती है। तभी थोड़ी देर में कुसुम खीर बनाकर अपने सास ससुर के लिए लेकर आती है। अरे बेटा, तू इतना शांत क्यों खड़ा है? आज तू भी खीर खा ले बहू के हाथों का। बहू बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाती है। एक बार खाकर तू देख। नहीं पिताजी, आप मेरे लिए टिफ़िन पैक करा दीजिए और मैं वहीं पर जाकर खा लूँगा। इसके बाद कुसुम रसोइया में आकर राज के लिए टिफ़िन पैक करने लगती है। और उधर राज वह टिफ़िन अपनी गर्लफ्रेंड के लिए लेकर आता है। अरे राज, तुम इतने देर से कहाँ थे? मैं तुम्हारा कब से वेट कर रही थी। और ये क्या लेकर आए हो? तुम्हें तो मेरी बिल्कुल भी चिंता नहीं होती है। मैं यहाँ पर कब से अकेले पड़ी हुई हूँ। और तुमने मुझे एक बार भी कॉल नहीं किया कि मैं कैसी हूँ। अरे मेरी जान, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए ही गया था और मैं तुम्हारे लिए खाने के लिए यह टिफ़िन लेकर आया हूँ। इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी खाना है, जल्दी से खा लो, ठीक है? खाने के बाद हम दोनों कहीं चलते हैं। ठीक है, मैं यह खाना तो खा लूँगी, लेकिन मैं आज मॉल जाऊँगी घूमने के लिए। वो भी अकेले। मुझे अपना क्रेडिट कार्ड दे देना। और हाँ, तुम जल्दी से काम पे से यहाँ पर रात को आ जाना। इसके बाद सोनिया घूमने के लिए मॉल चली जाती है और वहीं पर दूसरी तरफ कुसुम आती है और दोनों की मुलाकात हो जाती है और देखते ही देखते दोनों में बहुत ही गहरी दोस्ती हो जाती है। दोनों एक दूसरे को जानती नहीं थी, बट दोनों ही अच्छी सहेलियां बन जाती हैं। अरे सोनिया, तुम मेरे घर चलो। मैं तुम्हें अपने सास और ससुर जी से मिलाऊंगी। और हाँ, मैं अपने पति से भी मिलाऊंगी। वह कल ही बाहर से यहाँ पर आए हैं। ठीक है कुसुम, मैं चलूँगी। बस शॉपिंग कर लूँ। शॉपिंग करने के बाद हम दोनों ही तुम्हारे घर चलेंगे और आज रात वहीं रहेंगे।
इसके बाद कुसुम सोनिया को लेकर अपने घर लेकर जाती है और अपनी सास से मिलवाती है। तभी थोड़ी देर में उसका पति वहाँ पर आ जाता है और सोनिया उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य होती है और उसका पति भी उसे देखकर बहुत ही आश्चर्य होता है और दोनों की सच्चाई पूरे घर के सामने आ जाती है। लेकिन कुसुम दोनों के रिश्ते को स्वीकार कर लेती है और सब खुशी खुशी रहने लगते हैं।